हाँ जी बच्चे, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। डेरिवेटिव आपकी स्टडी मटेरियल की क्वेश्चन चल रही थी। लक्ष्मी गुड मॉर्निंग बेटा। अरुण जी गुड मॉर्निंग। स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन हो रहा था आप लोगों का। इसमें कुछ क्वेश्चन मैंने कराया था आप लोगों का और कुछ क्वेश्चन बाकी है। ये वाली क्वेश्चन ऑप्शन का है, इसको मैंने छोड़ा था। ये वाला क्वेश्चन देखिए जो सीए फाइनल में पूछा हुआ है। पल्लवी गुड मॉर्निंग, रेणुका गुड मॉर्निंग। रेणुका कल क्लास में आप नहीं थी, लास्ट में चली गई थी। यह क्वेश्चन देखिए बेटा, सीए फाइनल का क्वेश्चन है। कैलकुलेट द प्राइस ऑफ 3 month PQR लिमिटेड। PQR फेस वैल्यू ₹10। इसकी फेस वैल्यू आपका कितनी है? ₹10 है, फेस वैल्यू 10 है। उन्होंने कहा कि कोट्स ₹220। यहाँ पे स्पॉट प्राइस आपके कितनी है? स्पॉट प्राइस ₹220 है, 220। NSE एंड 3 month फ्यूचर प्राइसेस कोटेड 230। उन्होंने कहा कि भाई आप 3 month की प्राइस कोट कीजिए और यहाँ पे फेयर फ्यूचर प्राइस बताइए। और उन्होंने कहा कि 230 प्राइस कोट की गई है NSE पे। 230 प्राइस कोट किया गया है NSE पे। चलिए अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन है, बोरिंग रेट इज 15% एंड एक्सपेक्टेड टू डिविडेंड यील्ड 25%। अब सुनिएगा, इस बात को समझना पड़ेगा बेटा। उन्होंने कहा कि बोरिंग रेट 15% है और डिविडेंड यील्ड होता है, देखिएगा डिविडेंड रेट होता है एक, डिविडेंड रेट, और एक होता है डिविडेंड यील्ड, और एक होता है डिविडेंड पे आउट रेशियो। डिविडेंड पे आउट रेशियो, ये तीनों को मतलब समझिए। डिविडेंड रेट आपका डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू होता है, फेस वैल्यू इनटू 100। डिविडेंड यील्ड क्या होता है? डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर इनटू 100। और डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होता है? डिविडेंड पर शेयर EPS इनटू 100, EPS इनटू 100। अब बात को समझिए, यहां पे डिविडेंड यील्ड बोला है तो इट इज ऑन फेस मार्केट प्राइस पर शेयर होना चाहिए। एज पर मैंने लॉजिकली तो मार्केट प्राइस पर शेयर होनी चाहिए, लेकिन यहां पे फेस वैल्यू दिया हुआ है 10 और डिविडेंड यील्ड दिया हुआ है 25। मार्केट प्राइस आपको कितना दिया हुआ है? 220। तो 220 पे आप लोग खुद समझिएगा, 220 पे अगर 15% से लोन लिया जाए, अगर 15% से लोन ले लिया जाए और उस पर खरीदा जाए 220 का स्टॉक और 25% डिविडेंड मिल जाए तो बड़ी खुशी की बात है ना, सब लोग ऐसे ही करेगा। तो लेकिन ऐसा नहीं है, ये एक्चुअली डिविडेंड रेट है। डिविडेंड क्या है? ये रेट है, फेस वैल्यू पे निकाला गया, फेस वैल्यू पे निकाली गई डिविडेंड रेट है, दिस इज डिविडेंड रेट। तो आपको यहाँ पे डिविडेंड पर शेयर क्या हो जाएगा आपका? 25% ऑफ, हम एज्यूम करेंगे डिविडेंड रेट है 25% ऑफ ₹10, दैट इक्वल टू ₹2.5 ये, और मैच्योरिटी पे यहां पे मिल रहा है, कहां पे मिल रहा है? यहां पे। तो इस केस में फेयर फ्यूचर प्राइसेस निकालनी है।
रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट कितनी परसेंट है? आपको 15% पर एनम, 15% उन्होंने लिखा हुआ है। अब ये नहीं लिखा है क्या कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग है या कैसा है, तो आप जैसे भी लिख सकते हैं। अब सुनिए, एक कंसेप्ट मैं समझाता हूं आपको, इस कंसेप्ट को भी समझिएगा आप लोग, इस कंसेप्ट को समझिएगा। सपोज करें आपको मैंने यहाँ पे 3 मंथ का टाइम पीरियड दिया हुआ है। हियर यू हैव टू कैलकुलेट फेयर फ्यूचर प्राइसेस। यहाँ पे आपको डिविडेंड मिला 2.5। तो कंसेप्ट क्या है? फेयर फ्यूचर प्राइसेस इक्वल टू S0 माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड रिसीव इंटू e⁻RT। अब सुनिएगा, यहाँ पे डिविडेंड रिसीव जब को 220 है माइनस, यहाँ पे डिविडेंड उसने रिसीव किया 2.5, इसका प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा? e⁻0.15 3/12 इंटू e⁻0.15 3/12, यहाँ पे भी 3/12 होगा। अब लॉजिकली समझिए, गुड मॉर्निंग रोहित, गुड मॉर्निंग अंकिता, यहाँ पे लॉजिकली समझिए, यहाँ पे 3/12 लिखा गया है, यहाँ पे भी 3/12 15%। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 220 इंटू e⁻0.025, इसको यहाँ पे 0.025, क्योंकि इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.15 इंटू 3/12 करोगे तो इसकी वैल्यू 0.025 हो जाएगा, 0.025। तो 0.025 माइनस यहाँ पे 2.5 ही होगा, 2.5 होगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मैच्योरिटी पीरियड पे, ड्यू डेट पे ही आपको डिविडेंड मिला तो यू डोंट नीड टू कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू, डायरेक्टली आप कैसे करेंगे? डायरेक्ट आप ऐसे कर दीजिए ना, डायरेक्ट आप ऐसे निकाल दीजिए, क्योंकि आप प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो डिवाइड होगा, फिर फ्यूचर वैल्यू निकालेंगे मल्टीप्लाई होगा सेम आपको फैक्टर से, तो प्रेजेंट वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे फेयर फ्यूचर प्राइसेस निकालनी है, बताइएगा तो क्या होगा? फेयर फ्यूचर प्राइस S0 इंटू e⁻RT माइनस डिविडेंड, तो आपको 220 e⁻0.15 3/12 माइनस 2.5, 220 इंटू e⁻0.025 माइनस 2.5। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 220 इंटू 1.025 0253 होना चाहिए था, 0.025 डिवाइड 4096 प्लस 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पे 3 होता है, माइनस 2.5 होगा, माइनस 2.5 इंटू 220 माइनस 2.5, एक तो ये होगा। तो यहाँ पे ऑल्सो एक्सपायरी अपॉर्चुनिटी 225, यहाँ पे अब बताइए यहाँ पे कितना हो जाएगा? 220, इंटू 1.0253 225.56, यहाँ पे 225.56 माइनस 2.5 माइनस 2.5, तो इसकी फेयर वैल्यू कितना हो जाएगा बताइएगा? 223.06। दिस इज अ फेयर वैल्यू 223.06, ठीक है। अब आपको 223.06 है, यहाँ पे 230 है, तो क्या करेंगे बताइए आप?
ये 225 लिखी गई है, 230 है, तो गेन हो जाएगा आपको कितना का गेन, मैंने आपकी ये आपको फेयर फ्यूचर प्राइसेस हो गया। एक्चुअल फ्यूचर प्राइस आपके कितनी है 230 है, 230। वैल्यूएशन आप क्या करेंगे, ओवर वैल्यूएशन। स्पॉट एक्शन क्या होगा, स्पॉट एक्शन में बाई करते हैं। आप बताइए फ्यूचर एक्शन क्या होगा, फ्यूचर एक्शन आप सेल करेंगे। आर्बिट्रेज गेन क्या होगा, आर्बिट्रेज गेन 230 माइनस 223.08 माइनस 230, तो ₹6.934 आपकी आर्बिट्रेज गेन हो जाएगा। अब आंसर इन्होंने कैसे यहाँ पे इतना लिखा हुआ है, ये चीज़ें ये तो समझ आता है कि फेयर फ्यूचर प्राइसेस बिना माइनस किए हुए हैं। चलिए ठीक है, चलिए क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बेटा। चलिए ये वाली क्वेश्चन देखते हैं बेटा। आपकी स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 12 है, यह क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी समझ आ गया बेटा। रोहित, अंकिता, पल्लवी, लक्ष्मी, रेणुका, अरुण जी, समझ आ रहा है। चलिए ये वाली क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, द प्राइस ऑफ द कॉम्पैक्ट स्टॉक फॉर फेस वैल्यू 10, यहाँ पे फेस वैल्यू 10 है, ऑन 31 दिसंबर दिस 414। उन्होंने कहा कि प्राइस आपका, इसको देखना बेटा, S0414 है, ₹414, फेस वैल्यू 10 है। इसकी फेस वैल्यू आपका कितना है, ₹10, एंड द फ्यूचर प्राइस ऑन द सेम स्टॉक ऑन द दिस इज दिस। फेयर फ्यूचर प्राइस, ये आपको निकालनी है फेयर फ्यूचर प्राइसेस, और इसका वैल्यू कितनी है, ₹444 है। एक्चुअल फ्यूचर प्राइसेस 444 है। अदर फ्यूचर आर कंडक्टेड दिस, टाइम पीरियड 3 मंथ है। टाइम आपका कितना है भाई, टाइम आपको 3 मंथ है, 3 मंथ की टाइम पीरियड है, 3 मंथ का टाइम पीरियड है, 3 मंथ। एनुअल डिविडेंड द स्टॉक, डिविडेंड आपकी कितनी है, आपको यहाँ पे डिविडेंड 30% पेबल बिफोर दिस, सेम वैसा ही क्वेश्चन 30%। तो आपको डिविडेंड रेट मानेंगे, डिविडेंड रेट 30%, तो डिविडेंड आपको क्या होगा, डिविडेंड 30% ऑफ ₹10, 30% ऑफ ₹10, ये कितना हो जाएगा, ₹3 हो जाएगा डिविडेंड, ₹3 डिविडेंड हो जाएगा। अब देखिए बोरोइंग रेट 20% है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट आपका 20% है, रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट 20% है। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन कैलकुलेट फेयर फ्यूचर प्राइस, कंप्यूट द 31 दिसंबर। प्लीज ऑल्सो एक्सप्लेन वेदर आर्बिट्रेज इज पॉसिबल और नॉट, आर्बिट्रेज की पॉसिबिलिटीज है कि नहीं है। तो भाई सबसे पहले फेयर फ्यूचर प्राइसेस निकालना पड़ेगा आपको। तो इस केस में आपको फेयर फ्यूचर प्राइसेस क्या होगा, फेयर फ्यूचर प्राइस S0 × E⁻RT माइनस डिविडेंड रिसीव।
अगर कभी भी क्वेश्चन में बोलेगा डिविडेंड बिफोर आपकी मैच्योरिटी पीरियड का है, बिफोर मैच्योरिटी पीरियड, इसका मतलब एज्यूम टू बी आपको टाइम पीरियड नहीं दिया होगा कितने टाइम पे डिविडेंड दिया जाएगा, हम एज्यूम करते हैं ड्यू डेट पे आपको डिविडेंड मिला, एज्यूम टू बी डिविडेंड ऑन ड्यू डेट, इट इज एज्यूम दैट dividend is in 3 month, 3 months पे ही मिला आपको, तो इसकी प्रेजेंट में डिविडेंड, इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना जरूरी नहीं है। तो S0 आपके पास कितनी है 414 e टू दी पावर, रेट कितनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास कितनी है 20%, 0.20, यहाँ पे 3/12 माइनस डिविडेंड कितनी है ₹3 है, ₹3 है। तो अब बताओ अभिषेक गुड मॉर्निंग, यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा 414 इंटू ई टू डी पावर, यहाँ पे आपको 0.05 हो जाएगा, 0.05 माइनस ₹3, डिविडेंड आपको 3 मिला है, डिविडेंड आपको 3 मिला है। अब आपका वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए आप, 414 इंटू 0.05 का वैल्यू बताइए, 0.05 डिवाइड 4096 प्लस 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.05127 माइनस 3, अब बताइए कितना हो जाएगा, इंटू 414, यहाँ पे ₹435.23, तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा 432.23, यही हो जाएगा ना 432.23, 432.23। चलिए कोई बात नहीं, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। अब इसकी डिसीजन कैसे लेते हैं, डिसीजन कैसे लिया जाता है, यहां पे मैं लिखता हूं फेयर फ्यूचर प्राइस, फिर क्या लिखता हूं एक्चुअल फ्यूचर प्राइस, फिर क्या लिखते हैं हम वैल्यूएशन, फिर क्या लिखते हैं स्पॉट एक्शन, फिर क्या लिखते हैं यहाँ पे फ्यूचर एक्शन, आर्बिट्रेज गेन क्या होगा यहाँ पे, आर्बिट्रेज गेन, तो फेयर फ्यूचर प्राइसेस कितनी है बताइए आप 432.23, एक्चुअल फ्यूचर प्राइसेस 444 है, 444, तो यहाँ पे ज्यादा की वैल्यूएशन की गई है, तो इसको लिखेंगे ओवर वैल्यूएशन, स्पॉट पे क्या करेंगे बाई करेंगे, अब फ्यूचर में क्या करेंगे सेल करेंगे, तो आर्बिट्रेज गेन कितना हो जाएगा 444 माइनस 432.23, तो 444 माइनस 432.23, तो ये आपको 11.77 का आपको फायदा हो गया। हम ऐसे ही डिसीजन देते हैं ना बेटा, बहुत अच्छा लक्ष्मी, बहुत अच्छा रेणुका, बहुत अच्छा अरुण जी, बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेल डन। चलिए अब हम क्या करते हैं, आपको इसकी प्रोसेस करते हैं, भाई ऐसे कैसे आपने प्रॉफिट किया, हालांकि मैंने फर्स्ट क्लास में आपको एक्सप्लेन किया था, लेकिन फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूँ, आपकी बुक ने एक्सप्लेन किया कैसे होता है। हम क्या करेंगे, बोरोड स्टेप्स ऑफ आर्बिट्रेज, स्टेप्स ऑफ आर्बिट्रेज, क्या कैसे कैसे आप आर्बिट्रेज का क्या क्या स्टेप होगा,
तो सबसे पहला स्टेप होगा बोरोड रुपीज। कितना रुपया बोरो करेंगे आप? जो आज की जो प्राइसेज है वो बोरो करोगे। दिस इज द प्राइस 414 रुपीज 414 एट द रेट ऑफ 20% पर एनम। एट द रेट ऑफ 20% पर एनम पे बोरो करोगे फॉर 3 मंथ। फॉर 3 मंथ 20% पर एनम कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग। अब इस पे आपने बोरो किया, चलिए ठीक है, बोरोड रुपीज 414 एट द रेट ऑफ 20% पर एनम कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग फॉर 3 मंथ। 3 महीने के लिए आप पैसा बोरो करोगे 414, ठीक है। उसके बाद परचेज 1 स्टॉक एट द रेट ऑफ रुपीज 414। अभी की स्टॉक आप परचेज करें क्योंकि वही प्राइस है। इंटर इनटू 3 मंथ फ्यूचर कंट्रैक्ट। फ्यूचर कंट्रैक्ट इंटर इनटू 3 मंथ फ्यूचर कंट्रैक्ट टू बाई द स्टॉक। बोरो के परचेज टू बाई नहीं, सेल, टू सेल द स्टॉक एट द रेट ऑफ रुपीज 444। इस रेट पे सेल करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट में आप इंटर कर जाएंगे। इंटर इनटू 3 मंथ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट टू सेल द कॉन्ट्रैक्ट एट द रेट ऑफ 444। यहां पे इस रेट पे सेल करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट इंटर कर जाएंगे। उसके बाद अमाउंट रिक्वायर्ड टू पे इनटू बैंक, अमाउंट रिक्वायर्ड टू पे इनटू बैंक। बैंक में कितना पैसा आपको पे करना पड़ेगा? आपने बोरो किया रुपीज 414, कितने परसेंट पे? 20% पे। कितने दिनों के लिए? 3/12। तो ये पैसा आपको देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा? बैंक को 0.05। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 414 इंटू e⁻0.05 127। तो आपको कितना पैसा बैंक को देना पड़ेगा बताइए? 414 इंटू 1.05127 देना पड़ेगा इतना रुपीज 435.23 देना पड़ेगा। 435.23 बैंक को देना पड़ेगा, बैंक को देना पड़ेगा। आपको इस केस में डिविडेंड भी मिला है, डिविडेंड रिसीव्ड आपको कितना हुआ है? डिविडेंड रिसीव्ड ₹3। नेट अमाउंट रिक्वायर्ड टू पे टू बैंक, नेट फ्रॉम अपने से डिविडेंड रिसीव्ड। तो नेट आपने क्या करेंगे? नेट गेन क्या हो जाएगा बताइए? अब सुनिएगा, नेट गेन कैसे निकालेंगे? सोल्ड वैल्यू ऑफ स्टॉक। सोल्ड वैल्यू ऑफ स्टॉक कितनी है? 444। डिविडेंड रिसीव्ड कितनी है? 3। टोटल कैश रिसीव्ड कितना हो गया? टोटल कैश रिसीव्ड 447। अमाउंट रिक्वायर्ड टू पे टू बैंक, अमाउंट रिक्वायर्ड टू पे टू बैंक। बैंक में आपको कितना पैसा प्रॉफिट होगा बताइए? कितना पैसा देना है? 435.23
नेट गेन कितना हो जाएगा बताइए आप, नेट गेन कितना हो जाएगा, नेट गेन कितना हो जाएगा 11.77, 11.77 ये आपका नेट गेन हो जाएगा, 11.77 ये आपका नेट गेन हो जाएगा। इस तरह स्टेप आपसे पूछी गई थी भाई, स्टेप बताइए कि क्या क्या स्टेप आपने फॉलो किया है, आपसे पूछा गया था क्या क्या स्टेप आपने फॉलो किया, वो सारी चीज़ें बताइए। क्वेश्चन में ये सारी चीज़ें पूछी गई थी। हाँ जी, अब देखिएगा 11.77 आपको पहले भी मैंने डायरेक्ट बताया था, आपके बुक ने भी यही निकाला है। अब आपका बुक का यहाँ पे स्टेप्स लिखा हुआ है कि आपने क्या क्या एक्टिविटी किया हुआ है, स्टेप्स क्या क्या किया है, यहाँ पे वही चीज़ें सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो एक एक करके आपने स्टेप, ये सारी स्टेप पहले भी डिस्कस किया हुआ है। हाँ जी, लक्ष्मी, अंकिता, रेणुका, पल्लवी, अरुण जी, रोहित, अभिषेक, ये समझ आया बेटा आप लोग को स्टेप्स, ये वाली पॉइंट समझ आया आप लोग को। हाँ जी बेटा, क्लियर हो गया पॉइंट। हाँ जी, क्लियर हो गया बेटा पॉइंट है। पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं बेटा। अरुण जी क्लियर हो गया, अंकिता, रोहित, हाँ जी। ये क्वेश्चन इस बार एग्जाम में पूछा था आपके न्यू सिलेबस में, एक क्वेश्चन पूछा हुआ था इस बार। अरुण जी, रोहित, अंकिता, यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ था। सीएमए फाइनल के न्यू सिलेबस में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसी बार पूछा हुआ था एक क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं बेटा। सुपर पॉलीकार्बन्स लिमिटेड हैज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट LDPE, LDPE, HDPE। आज ये टॉपिक खत्म हो जाएगा तो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, या उस टॉपिक को स्टार्ट भी कर सकते हैं हम। न्यू मटेरियल यूज्ड फॉर द मैच्योरिंग प्लास्टिक फिल्म्स, दिस करंट मार्केट प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट प्राइस ये है ₹75 पर केजी, कैरिंग कॉस्ट 4% पर एनम है, कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग, 3 मंथ फ्यूचर प्राइस ऑफ 500 केजी का 38,500 है, रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट 12% पर एनम है, एडवाइस सुपर पॉलीकार्बन्स ऑन द कोर्स ऑफ द एक्शन टू बी टेकन, कोर्स ऑफ द एक्शन टू बी टेकन। तो LDPE हम पहले किसके लिए सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, बहुत आसान क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन पूछी गई थी एग्जाम में। LDPE इसके लिए आप बताइए स्पॉट प्राइस क्या है हमारे पास, स्पॉट प्राइस उन्होंने कहा कि 75 पर केजी है, 75 पर केजी, लेकिन जो ट्रांजैक्शन हो रही है कितने की हो रही है 500 केजी का, तो ₹75 इंटू 500 केजी तो कितना वैल्यू हो जाएगा बताइएगा। 75 इंटू 500 ये रुपीज हो जाएगा 37,500। अब टाइम पीरियड कितने का, कितने के लिए, 3 मंथ्स दिया हुआ है, 3 मंथ दिया हुआ है, 3 मंथ दिया हुआ है। अब आपको यहाँ पे फेयर फ्यूचर प्राइसेज आपको निकालनी है, और उन्होंने आपके पास प्राइस कितना दिया हुआ है 38,500 प्राइस दिया हुआ है, 38,500। रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट आपके पास कितनी है, रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट, रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट 12% दिया हुआ है, 12% पर एनम कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग। और उन्होंने एक और बात बोली है, कैरिंग कॉस्ट,
कैरिंग कॉस्ट 4% पर एनम कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग। तो आपका टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा? टोटल कॉस्ट आप अगर बैंक से पैसा बोरो करेंगे तो 12% खरीदने के लिए, और साथ साथ उस मटेरियल को होल्ड करने के लिए, रखने के लिए, स्टोरेज करने के लिए 4%। तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट 12% प्लस 4%, ये 16% पर एनम कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग है। 16% पर एनम कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग है। 16% पर एनम कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग है। यू हैव टू कैलकुलेट फेयर फ्यूचर प्राइस। 3 मंथ के लिए फेयर फ्यूचर प्राइसेस निकालनी है। तो यहां पे क्या होगा? कैलकुलेशन ऑफ फेयर फ्यूचर प्राइसेस, कैलकुलेशन ऑफ फेयर फ्यूचर प्राइस, कैलकुलेशन ऑफ फेयर फ्यूचर प्राइस। तो फेयर फ्यूचर प्राइस इक्वल टू क्या होगा? AS0 इंटू e⁻RT। आपको ₹37,500 e⁻0.16 3/12। अब बताइए कितना हो जाएगा यहाँ पे? $37,500 इंटू e⁻0.16 इंटू 3/12, ये 0.04 हो जाएगा, 0.04। अब यहाँ पे आपको फेयर फ्यूचर प्राइस 37,500 e⁻0.04, 37,500 e⁻0.04, बताओ। 4096 प्लस 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये हो जाएगा 1.0481, 04081, 1.04081 इंटू 37,500। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 39030। ये आपको 39030। अब यहाँ पे क्या होगा? 39030, और प्राइस क्या है उनका? 38,500। यहाँ पे 38,500 है। तो आप क्या डिसीजन दोगे? बताओ, आप क्या डिसीजन दोगे? बताइए, आप क्या डिसीजन दोगे? यहाँ पे डिसीजन टेबल लिखोगे। डिसीजन टेबल, डिसीजन टेबल में हम क्या लिखते हैं? फेयर फ्यूचर प्राइस, एक्चुअल फ्यूचर प्राइस, वैल्यूएशन, स्पॉट एक्शन, फ्यूचर एक्शन। अब आर्बिट्रेज गेन, आर्बिट्रेज गेन, सुनिए, आर्बिट्रेज गेन। अब बताइएगा फेयर फ्यूचर प्राइसेस कितनी हमने निकाला है? 39083, 39030, और यहाँ पे एक्चुअल फ्यूचर प्राइसेस कितनी है? 38,500। यहाँ पे 38,500, दिस इज 38,500। वैल्यूएशन क्या है? अंडर वैल्यूएशन है। यहाँ पे अंडर वैल्यूएशन। जब अंडर वैल्यूएशन में क्या करते हैं? यहाँ पे सेल करते हैं, और यहाँ पे क्या कर लेते हैं? बाई कर लेते हैं। और गेन कितना हो जाएगा? 39030 माइनस 38,500 का गेन हो जाएगा।
530 का गेन हो गया, 530 का गेन होगा। अब आपको इसका स्टेप पूछा जा सकता है कि आपको कैसे कैसे स्टेप फॉलो करोगे। तो क्या करोगे, आप स्पॉट पे सेल कर दोगे उसको, ठीक है। सेल करके आप क्या करोगे, सेल करोगे और सेल का वैल्यू जो होगा वो पैसा जो होगा बैंक में क्या करोगे, डिपॉजिट करा दोगे। सेल का जो पैसा होगा वो बैंक में क्या करोगे, डिपॉजिट कराओगे। तो बैंक से आपको पैसा कितना मिलेगा, बैंक से आपको पैसा मिलेगा 39030। बैंक से आपको पैसा मिलेगा कितना, 39,030 मिलेगा, 39,030 मिलेगा। इस पैसे से आपके इंटर करेंगे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में परचेज करने के लिए, फ्यूचर में बाई करने के लिए। किस रेट पे, प्राइस अवेलेबल है, फ्यूचर प्राइस 38,500 की, 38,500 की प्राइस अवेलेबल है। आपको प्राइस कितना की अवेलेबल है, 38,500 की प्राइस अवेलेबल है मार्केट में। जब 38,500 की प्राइसेज अवेलेबल है तो आप क्या करोगे, इस पे परचेज करने की बात करोगे, बैंक से पैसा विथड्रॉ करोगे 3903 और इस पे खरीदोगे तो इतना का गेन हो जाएगा। हाँ जी, रेणुका, रोहित, अंकिता, ये क्लियर है। लक्ष्मी बताइए, एकदम अच्छे से समझ आ गया ना। अब दूसरी कंपनी आपके पास आ जाता है HDPE ग्रेनल्स। ये इनकी क्या है, ₹85 पर केजी, ₹100 पर क्विंटल पर क्वार्टर। उन्होंने कहा कि आपको पर क्वार्टर, तो आपका 3 मंथ है, यहाँ पे टाइम कितनी है, 3 मंथ की टाइम है। तो 3 मंथ में आपका 1 क्वार्टर होता है, यहाँ पे 1 क्वार्टर होता है। तो ये पर क्वार्टर का कोई खास इसमें मतलब होगा नहीं, ठीक है। आपको रखने का कैरिंग कॉस्ट कितनी लग रही है, इसमें आपको परसेंटेज में बताया हुआ था। इसमें ₹100 पर क्विंटल पर क्वार्टर, माने आपको पर 3 मंथ रखने के लिए। अब आपको पास यहाँ पे कैरिंग कॉस्ट कितना हो जाएगा बताइएगा। कैरिंग कॉस्ट ₹100 आपको पर क्विंटल का मतलब आपको 100 केजी के लिए, 1 क्विंटल 100 केजी का होता है, 1 क्विंटल 100 केजी। फिर आप उन्होंने कहा कि 500 केजी के लिए कितना लगेगा, तो 500 केजी के लिए आपको क्या लगेगा, कैरिंग कॉस्ट ₹500 लगेगा। और आपको एक्चुअल फ्यूचर प्राइसेज आपको दी हुई है, एक्चुअल फ्यूचर प्राइसेज आपको दिया हुआ है ₹44,600। एक्चुअल फ्यूचर प्राइसेज 44,600 दिया हुआ है। अब उस केस में आपको क्या करनी है, इस केस में आपको फेयर फ्यूचर प्राइस निकालनी है और आर्बिट्रेज गेन निकालनी है। क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए इसकी सॉल्यूशन, HDPE यहाँ पे देखिएगा, HDPE इसको देखिए एकदम अच्छे से सुनिए। टाइम पीरियड 3 मंथ्स है। यहाँ पे फेयर फ्यूचर प्राइसेस निकालनी है। अब यहाँ पे स्पॉट रेट क्या होगा भाई, स्पॉट रेट उन्होंने कहा कि 85 पर केजी, ₹85 पर केजी है। तो 500 केजी के लिए कितना हो जाएगा बताइएगा। 85 इंटू 500 ₹42,500 आपको फेयर फ्यूचर प्राइस बतानी है और एक्चुअल फ्यूचर प्राइसेस दी हुई है।
रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट आपको दिया हुआ है 12% पर एनम कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग। अब आपको कैरिंग कॉस्ट कितनी दी हुई है? कैरिंग कॉस्ट ₹100 पर क्विंटल। पर क्विंटल मैंने 100 kg के लिए, तो 500 kg के लिए कितना हो जाएगा? ₹500 हो जाएगा। 500 कैरिंग कॉस्ट, ये 500 हो जाएगा। ये आपको एंड ऑफ द पीरियड कब आपको इनकर्ड हो रहा है, ये कैरिंग कॉस्ट कब लग रहा है? पेबल आफ्टर 2 मंथ, ये 2 महीने के बाद में पेमेंट किया जा रहा है। ये आप मान लीजिए 2 महीने के बाद में इनको पेमेंट किया जा रहा है, तो ये आपको 2 मंथ है, 2 मंथ। तो यहाँ पे आपको ₹500 लग रहा है, यहाँ पे 500, ये भी कॉस्ट लग रहा है। तो आपको इसकी आपका फेयर फ्यूचर प्राइसेस क्या लगेगा? तो फेयर फ्यूचर प्राइसेस इस केस में क्या होगा? स्पॉट खरीदने में पैसा लगेगा, साथ साथ उसको रखने में खर्च लगेगा, प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैरिंग कॉस्ट इनटू e⁻RT। तो स्पॉट प्राइस कितनी है? ₹42,500 प्लस 500 e⁻, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, यहाँ पे 2/12, ये प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगा e⁻0.12, यहाँ पे 3/12। हाँ जी बताइए, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? लक्ष्मी, ये जो लिखा गया है वो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा? हाँ जी बताइए। लक्ष्मी, अंकिता, रोहित, रेणुका, पल्लवी, अभिषेक, ये क्लियर है? क्लियर है बेटा? तो हियर यू हैव टू कैलकुलेट फेयर फ्यूचर प्राइस। यस जीरो क्या है आपका? 42,500 प्लस 500 1.0202 e⁻0.03। तो 500 डिवाइडेड बाई 1.0202, तो 42,500 प्लस 490 e⁻0.03। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 42,990 1.03045 1.03045 बताइए कितना हो जाएगा यहाँ पे? 1.03045 इंटू 1.03045 करेंगे 44,299 हो जाएगा। 44,299, हाँ जी ठीक है, एकदम करेक्ट। अब आपका डिसीजन टेबल निकालेंगे हम। बताइए डिसीजन टेबल क्या होगा? डिसीजन टेबल, यहाँ पे फेयर फ्यूचर प्राइस हो जाएगा, एक्चुअल फ्यूचर प्राइस हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यूएशन हो जाता है, फिर उसके बाद स्पॉट एक्शन हो जाता है। अभी तुरंत क्या एक्शन लेंगे? फिर फ्यूचर एक्शन हो जाएगा। फ्यूचर में क्या एक्शन होगा? फिर आर्बिट्रेज गेन। आर्बिट्रेज गेन क्या होगा यह बतानी। तो फेयर फ्यूचर प्राइसेस कितना हो गया? 44,299। एक्चुअल फ्यूचर प्राइसेस आपके पास कितना दिया था? 44,600। 44,600 वैल्यूएशन क्या होगा बताइएगा?
ओवर वैल्यूएशन, ओवर वैल्यूएशन हो जाएगा, ओवर वैल्यूएशन। स्पॉट पे क्या करोगे आप, बाई करोगे, फ्यूचर में क्या करोगे, सेल करोगे। अब 44,600 माइनस 44,299 बताइए कितना हो जाएगा। 300 का गेन हो जाए, मैंने 301 रुपीज का आर्बिट्रेज गेन हो जाएगा। हाँ जी, क्लियर हुआ बेटा। 301 रुपीज का आर्बिट्रेज गेन हो जाएगा, 301 रुपीज का आर्बिट्रेज गेन हो जाएगा। क्लियर है, 301 रुपीज का आर्बिट्रेज गेन हो जाएगा। रेणुका बहुत अच्छा बेटा। तो ये आप लोग को समझ है, इसी बार इस एग्जाम में दिया था दिसंबर 2023 में, दिसंबर 2023 में क्वेश्चन पूछी गई थी। अब यहाँ पे इनकी सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। चलिए, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमारे पास ये क्या है, यह क्वेश्चन है। इसके बाद कंसेप्ट चेंज है। ये वाली क्वेश्चन देखिए बेटा, लास्ट क्वेश्चन इस कंसेप्ट का आपके स्टडी मटेरियल में, और इधर उधर बहुत सारे क्वेश्चन हमने कर लिया। लास्ट क्वेश्चन इस कंसेप्ट का। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में कल आपको मैं डिफरेंस बताऊंगा, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंसेस है, उसमें मैं डिस्कस करूंगा। इनिशियल मार्जिन, कल टुमारो क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनिशियल मार्जिन क्या होता है, मेंटेनेंस मार्जिन क्या होता है, मार्क टू मार्केट मार्जिन क्या होता है, गेन और लॉस कैसे निकाला जाता है जब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे। ये मैंने आपको ऐसे डिसीजन दिया, लेकिन आपको डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट करके कैसे गेन और लॉस होगा, प्राइसिंग निकालना नहीं पड़ेगा उसमें। ठीक है, तो कल करूँगा मैं वो। आज ये लास्ट क्वेश्चन है, देखिए बेटा। इलस्ट्रेशन नंबर 14, द फॉलोइंग डाटा रिलेट टू DCB लिमिटेड शेयर्स। उन्होंने करंट प्राइस कितनी है 170, प्राइसेज पर शेयर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट 6 मंथ। आपको ये आपको स्पॉट प्राइस है, ये आपको एक्चुअल फ्यूचर प्राइस है, एक्चुअल फ्यूचर प्राइस। इट इज पॉसिबल टू बोरो द मनी इन द मार्केट, मार्केट से बोरो सिक्योरिटीज एज द ट्रांजेक्शन रेट 12% पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। कैलकुलेट थ्योरेटिकल मिनिमम प्राइस ऑफ द 6 मंथ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिएगा आपको यहाँ पे इसकी सॉल्यूशन, इस टाइप की क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं सारी क्वेश्चन। स्पॉट प्राइस आपके पास कितनी है 170, और यहाँ पे 6 मंथ पीरियड है। आपको कैलकुलेट करनी है फेयर फ्यूचर प्राइस। रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट आपके पास कितनी है 12% पर एनम। मैं कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग एज्यूम करता हूं, तो आप बताइएगा फेयर फ्यूचर प्राइसेस क्या होगा इस केस में। फेयर फ्यूचर प्राइस S0 इंटू E/RT रुपीज 170 इंटू E/0.12 इंटू 6/12, रुपीज 170 इंटू E/0.06, 171.0618। ये आपका कितना हो जाएगा 1.0618, 1.0618 इंटू 170, यहाँ पे हो जाएगा रुपीज 180.506। फेयर फ्यूचर प्राइसेस 180.506। तो ये हो गया आपका 180.506
अब आपसे क्वेश्चन बोला है कि प्राइसेज पर शेयर फ्यूचर इन 6 मंथ 190, तो यहाँ पे आपको एक्चुअल फ्यूचर प्राइस आपको दिया हुआ है 190, तो आपको गेन कैसे होगा ये बतानी है, गेन कैसे होगा यह बतानी है आपको 190। तो आप डिसीजन कैसे दोगे बताओ आप, डिसीजन में हम क्या लिखते हैं, एक्चुअल फ्यूचर प्राइस, फेयर फ्यूचर प्राइस, फेयर फ्यूचर प्राइस, उसके बाद एक्चुअल फ्यूचर प्राइस, उसके बाद वैल्यूएशन, मैं कहता हूं कि स्पॉट एक्शन, फिर उसके बाद फ्यूचर एक्शन, स्पॉट एक्शन, फ्यूचर एक्शन, फिर उसके बाद आर्बिट्रेज गेन, आर्बिट्रेज गेन। यहाँ पे फेयर फ्यूचर प्राइस, एक्चुअल फ्यूचर प्राइस, वैल्यूएशन, तो फेयर फ्यूचर प्राइस है 180.506, 180.506, 190, तो ये क्या होगा, ओवर वैल्यूएशन हो जाएगा। हाँ जी, ओवर वैल्यूएशन, तो यहां पे बाई करोगे, आप फ्यूचर में सेल करोगे तो 190 मिलेगा, जबकि आपको इंटरेस्ट के साथ उसकी कॉस्ट कितना हो जाएगी, माइनस, तो ₹9.494। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था सेकंड में, हमने तो ऐसा फर्स्ट पार्ट तक रहता तो ऐसे ही डिसीजन दे देते हैं हम लोग। एक्सप्लेन एनी आर्बिट्रेज एग्जिस्ट, इसकी प्रोसेस को बतानी है कि कैसे आर्बिट्रेज करोगे, कैसे। तो हम क्या करेंगे सुनिएगा आप एकदम अच्छे से, मैं स्टेप लिखवा दूंगा, पहले आप लोग समझिए। आपने बोला है कि स्पॉट पे हम बाई करेंगे, आपने बोला कि स्पॉट पे बाई करेंगे, तो बाई करने के लिए तो पैसा तो चाहिए ना, बाई करने के लिए पैसा चाहिए, तो बैंक से हम क्या करेंगे, बोरो करेंगे, बैंक से बोरोड ₹170 एट द रेट ऑफ 12% पर एनम कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग फॉर 6 मंथ। कितने के लिए बोरो करोगे, 6 मंथ के लिए बोरो करोगे, तो अमाउंट आपको कितना देना पड़ेगा, अमाउंट फर्स्ट स्टेप हो जाएगा। सेकेंड स्टेप में आप क्या करोगे, अमाउंट रिक्वायर्ड टू पे आफ्टर 6 मंथ, 6 मंथ के बाद अमाउंट रिक्वायर्ड टू पे आफ्टर 6 मंथ टू बैंक, बैंक को कितना पैसा आपको देना पड़ेगा, तो भाई 170 आपने बोरो किया हुआ है 12% पे 6 मंथ के लिए, तो 170 इंटू 1.0618 आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 170 इंटू 1.0618 मल्टीप्लाई करोगे तो 180.506 बैंक को देना पड़ेगा, 180.506 बैंक को देना पड़ेगा। ये सेकंड पार्ट का आंसर बता रहा हूं, बी पार्ट का आप लॉजिकली समझिए, एक्सप्लेन मैं कर रहा हूं। उसके बाद तीसरी स्टेप में क्या होगा, तीसरी स्टेप में क्या करोगे, बाई स्टॉक, 170 रुपए जो बोरो करोगे, स्टॉक बाई करोगे एट स्पॉट पे बाई करोगे। फोर्थ स्टेप क्या होगा, इंटर इंटू 6 मंथ फ्यूचर कंट्रैक्ट, इंटर इंटू 6 मंथ फ्यूचर कंट्रैक्ट टू सेल
स्टॉक एट द रेट ऑफ ₹190, 190 में बेचोगे, 190 में सेल करोगे, 190 में सेल करोगे। अब आपको फिफ्थ स्टेप में क्या होगा, आफ्टर 6 मंथ, 6 मंथ के बाद सेल एट फ्यूचर, फ्यूचर में सेल करोगे ₹190 में, पेड टू बैंक, बैंक में आप पे करोगे कितना, 180.506 बैंक में पे करोगे। तो आपको कितना की फायदा हो जाएगी, 9.494 पे, 9.494 का फायदा हो जाएगा। यही स्टेप आपको करनी है। तो ये बी पार्ट का आंसर मैं लिख देता हूं, आंसर ऑफ बी पार्ट, बोरोड ₹170 फ्रॉम बैंक एट द रेट ऑफ, कितना परसेंट पे बोरो करोगे, 12% पर एनम कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग, फॉर कितने पीरियड के लिए, 6 मंथ के लिए। अमाउंट रिक्वायर्ड टू पे आफ्टर 6 मंथ कितना हो जाएगा, रिक्वायर्ड टू पे आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने के बाद आपको कितना पैसा पे करना पड़ेगा भाई, 170 बोरो किया, 12% इंटरेस्ट रेट पे 6/12, तो 170 इंटू 1.0618, तो कितना 180.506। तीसरी स्टेप में क्या करोगे, इंटर इंटू 6 मंथ फ्यूचर कंट्रैक्ट, फ्यूचर कंट्रैक्ट टू सेल द अंडरलाइंग एसेट्स, अंडरलाइंग एसेट्स एट द ₹190, ये आप इंटर कर जाओगे। ठीक है, आपने पहले बोरो किया, अमाउंट आपको इतना देना पड़ेगा। अब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आपने इंटर किया कि मैं 190 में बेचूंगा ब्रोकर के साथ। ठीक है, अब आपको फोर्थ स्टेप में आफ्टर 6 मंथ, अब आपने ये जो बोरो किया, तो क्यों बोरो किया, आफ्टर 6 मंथ ये बोरो किया, तो क्यों बोरो किया। एक तीसरी स्टेप में यहां पे क्या लिखना है, बाई स्टॉक एट स्पॉट, स्पॉट पे स्टॉक को बाई करोगे एट द रेट ऑफ ₹170, 170 प्राइस था ना स्पॉट पे, हाँ 170 बाई कर, और इंटर करोगे फ्यूचर में सेल करने के लिए ना 190 में। आफ्टर 6 मंथ, आफ्टर 6 मंथ आप क्या करोगे बताइए, आप सेल एट फ्यूचर कितना में, 190 में, पेड टू बैंक, बैंक को कितना पैसा दोगे, वो 180.506। अब आपके पास गेन हो जाएगा 9.49 का गेन हो जाएगा। तो इस कंसेप्ट पे मैंने सारी क्वेश्चन आपका कंप्लीट करा दिया। बताइए कोई डाउट है बेटा।
हाँ जी, ये कंसेप्ट की सारी क्वेश्चन हो गई हमारे। नेक्स्ट क्लास में फॉरवर्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की मैंने आपका डिफरेंस बताएंगे, और उस डिफरेंस के साथ साथ इनिशियल मार्जिन क्या होता है, मेंटेनेंस मार्जिन क्या होता है, मार्क टू मार्केट मार्जिन क्या होता है, गेन और लॉस कैसे निकाला जाता है, ये सारी चीज़ें पे डिस्कस करेंगे, वो वाली कंसेप्ट डिस्कस करेंगे कल, टुमारो। आज की क्लास में यहीं पे रन देता हूँ बेटा। ओके, थैंक यू क्लास। कोई डाउट है आज की क्लास में? हैव यू एनी डाउट्स? आपको कोई डाउट है बेटा आज की क्लास में? ओके, थैंक यू क्लास बेटा, थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास हम इतना ही रन देंगे बेटा। नेक्स्ट क्लास में फिर आते हैं। रोहित, थैंक यू वेरी मच। मुझे विश्वास है कि ये वाली कंसेप्ट प्राइसिंग ऑफ फ्यूचर एंड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आप लोग को बहुत अच्छे समझ आ गया। अब नेक्स्ट टॉपिक भी बहुत अच्छे समझ आ जाएगा बेटा। ओके, थैंक यू वेरी